अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर नर्ड्स। आज की इस वीडियो में जो पोस्ट कॉलोनियल थीरिस्ट हम डिस्कस करेंगे वो है होमी के भाभा। होमी के भाभा एक वेल नोन इंडियन पोस्ट कॉलोनियल थीरिस्ट हैं। इन्होंने अपने वर्क के थ्रू एक्सप्लोर किया कि किस तरह कॉलोनियलिज्म ने अफेक्ट किया आइडेंटिटी और कल्चर को। जो कॉलोनाइजर्स थे उनके कल्चर ने किस तरह इंटरेक्ट किया कॉलोनाइजर्स के कल्चर के साथ। ये एक सिंपल डोमिनेशन नहीं थी, बल्कि इससे बहुत ही कॉम्प्लेक्स कल्चरल एक्सचेंजेस क्रिएट हुए। यानी जो कल्चर्स थे वो आपस में एक्सचेंज हुए। उन्होंने अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशन, बिहेवियर, हर चीज़ एक्सचेंज की एक दूसरे के साथ और अडॉप्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो इसमें है वो है हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, एम्बिवेलेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डिफरेंस एंड द थर्ड स्पेस। इसमें डिस्कस किया गया कि कल्चर्स किस तरह मिक्सअप हुए, जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उन्होंने किस तरह रिस्पॉन्ड किया रूलर्स को, और किस तरह न्यू आइडेंटिटीज़ फॉर्म हुई। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी का। हाइब्रिडिटी होता है ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स टू मेक समथिंग न्यू। दो कल्चर्स हैं वो आपस में मिक्सअप हुए, ब्लेंड हुए और कुछ नया ही बन गया। तो इसमें है कि किस तरह जो सोसाइटीज़ थी जिनके अपने पास ट्रेडिशनल कल्चर्स थे उन्होंने मिक्सअप किया कॉलोनाइजर्स के कल्चर के साथ। उधर से कुछ चीज़ें अडेप्ट की, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनके रस्म व रिवाज को अडेप्ट किया और मिक्सअप करके कुछ नया ही बन गया। नई आइडेंटिटी क्रिएट हुई। इसको सिंपल कॉपी नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जांपल, मिक्स ऑफ लोकल एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को और हिंदी या उर्दू को मिक्सअप करके बोला जाता है। यानी कुछ वर्ड्स उर्दू के बोल दिए, कुछ बीच में इंग्लिश के मिक्स कर दिए। इसको क्या कहते हैं? हाइब्रिडिटी। मिक्सअप हो गया और कुछ नया बन गया। ना वो पूरी तरह से उर्दू या हिंदी रही, ना वो पूरी तरह से इंग्लिश बन गई। इसी को कहते हैं कि जो यही है हाइब्रिडिटी, कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पूरी मिक्सअप हो गई। ना वो पूरी तरह से ब्रिटिश रही, ना वो पूरी तरह से, बल्कि एक नया वर्जन क्रिएट हो गया। जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू हिंग्लिश, और पाकिस्तान प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू पाकलिश। सो इस तरह करके एक नई चीज़ क्रिएट होगी दो चीज़ों के मिक्सअप करने से। इसी तरह हुआ कि होमी के भाभा का कहना है कि ये सिर्फ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिससे जो कॉलोनाइज्ड है उन्होंने रेजिस्ट किया इस डोमिनेंट कल्चर को। भाभा आर्ग्यू दैट हाइब्रिडिटी चैलेंजेस द पावर ऑफ कॉलोनाइजर्स, कि जो हाइब्रिडिटी है वो कॉलोनाइजर्स की पावर को चैलेंज करती है, बिकॉज क्योंकि ये एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करती है जो कॉलोनाइजर वर्सेस कॉलोनाइज्ड मॉडल में फिट नहीं होती। मतलब ना कि वो लोग पूरी तरह कॉलोनाइजर्स रहे बने, ना ही पूरी तरह कॉलोनाइज्ड होकर रह गए। मतलब उन्होंने दोनों को मिक्सअप कर दिया, दोनों के ट्रेडिशंस, कल्चर्स और हर चीज़ को। और इसके बाद उनका कहना है कि जो कल्चर है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वक्त के साथ साथ कल्चर चेंज होता है, लोग नई चीज़ें अडेप्ट करते हैं और उसको अपने कल्चर का हिस्सा बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना। तो यहाँ होमी के भाभा के कॉन्सेप्ट में है कि मिमिक्री इज़ व्हेन कॉलोनाइज्ड पीपल इमिटेट द लैंग्वेज, कस्टम्स एंड बिहेवियर्स ऑफ देयर कॉलोनाइजर्स। इमिटेशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना। किसकी कॉपी की? कॉलोनाइज्ड पीपल ने ब्रिटिश की, उनकी लैंग्वेज की, उनके रस्म व रिवाज की, उनके बिहेवियर की, उनके उठने बैठने के तरीके की, हर चीज़ की कॉपी करने की कोशिश की। ये कॉपी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, स्लाइटली डिफरेंस इसमें होता है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह उनकी तरह नहीं बन सकते। कॉलोनाइज्ड जो थे लोग वो फेमिलियर भी लगते थे और डिफरेंट भी लगते थे कॉलोनाइजर्स को। कॉलोनियल रूल में जो कॉलोनाइजर्स थे वो इनकरेज करते थे मिमिक्री को, कि ये लोग हम जैसे, कि ये लोग हमारी आदात को, हमारे अंदाज को अडॉप्ट करें। मिमिक्री जो है वो कॉलोनाइजर्स के लिए एक प्रॉब्लम बन गई, लेकिन जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उन्होंने कल्चर को आधा अडॉप्ट किया, मतलब पूरी तरह उसकी मिमिक्री नहीं कर सके। तो इस तरह उन्हें प्रॉब्लम हुई और एक डिस्कम्फर्ट आया कि ये जो है पूरी तरह हमारी तरह नहीं बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश स्कूल्स में पढ़े, उन्होंने ब्रिटिश मैनर्स को अडॉप्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी। वो अपने रस्म व रिवाज को नहीं भूले, चाहे वो जितने भी महंगे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ लें, जितना मर्जी उनको वो ब्रिटिश अपने तौर तरीके सिखा लें, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के अंदर अपनी कल्चरल आइडेंटिटी रह जाती है। इससे क्या हुआ? कॉलोनाइजर्स को लगा कि हमारी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। मिमिक्री एक फॉर्म है रेजिस्टेंस की, इमिटेटिंग इन अ वे दैट इज़ स्लाइटली ऑफ। इमिटेशन इस तरह से करना कि थोड़ा सा डिफरेंस रह जाए, 100% कॉपी ना हो। तो इससे क्या हुआ? कॉलोनाइज जो थे उन्होंने, एक कॉलोनाइज्ड पीपल थे, उन्होंने एक ऐसी स्पेस बना दी जहाँ जो कॉलोनियल अथॉरिटी थी, जो कॉलोनाइजर्स थे, उन्हें लगा कि हमारी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस होता है मिक्स्ड फीलिंग्स होना, डबल फीलिंग्स होना किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है किसके, कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड के। कॉलोनाइजर्स जो है वो चाहते थे कि उन्हें सुपीरियर समझा जाए, कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो हमें समझें कि हम सुपीरियर हैं, लेकिन असल में उन्हें कॉलोनाइज्ड पीपल की ज़रूरत भी थी ताकि वो कॉलोनी को चला सकें। अब जो कॉलोनाइजर्स थे ये इनकी डबल फीलिंग होगी ना, एक तरफ वो चाहते हैं कि वो सुपीरियर भी दिखाई दें, दूसरी तरफ उन्हें कॉलोनाइजर्स की ही ज़रूरत है इस काम के लिए भी। एक तरफ वो चाहते थे कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं ये ओबीडियंट हो, हमारी फर्मा बरदार हो, और दूसरी तरफ डरते भी थे कि ये कहीं हमसे ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। उसी तरह जो कॉलोनाइजर्स हैं वो एडमायर करते थे कॉलोनाइजर्स के कल्चर को, कि ये जो अंग्रेज़ हैं इनके रहन सहन का तरीका कैसा है, इनकी चाल ढाल, इनका पहनना ओढ़ना, इनके कल्चर को एडमायर करते थे। मगर साथ ही साथ उनके जो जुल्म वगैरह थे उसके ख़िलाफ़ रिजिस्ट भी करते थे कि ये जो जुल्म है ये गलत है। तो ये है एम्बीवैलेंस। इस एम्बीवैलेंस की वजह से एक अनस्टेबल सिचुएशन हुई कि जो कॉलोनियल रूल है, कॉलोनियल पावर है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं जितनी दिखाई देती है। एम्बीवैलेंस ने लोगों को दिखाया कि जो कॉलोनियल रूल है वो कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है, जो इसको वीक बनाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो कंट्री में पढ़ता है किसी बाहर मुल्क की, उसे इंग्लिश लिटरेचर पसंद है, लेकिन जब कभी भी ब्रिटिश ऑपरेशन की बात आती है तो उसको गुस्सा आता है। ये क्या है, ये एम्बीवैलेंस है कि एक तरफ वो किसी चीज़ को एडमायर कर रहा है, ब्रिटिश रूल को, और दूसरी तरफ उनके ऑपरेशन पर उसको गुस्सा आता है। तो ये है एम्बीवैलेंस, मिक्स्ड फीलिंग्स होना। होमी के बाबा आर्ग्यू करता है कि जो अनसर्टेनिटी है वो स्पेस एक रास्ता देती है रेजिस्टेंस के लिए। यानी किसी चीज़ के बारे में आप अनसर्टेन हो गए, आप फुली तौर पे उसके बारे में कोई कंफर्म आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस पैदा होगी। होमी के बाबा का कहना है कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो चैलेंज कर सकते हैं कॉलोनियल रूल को, इन कॉन्ट्राडिक्शंस को, इन मिक्स्ड फीलिंग्स को हाईलाइट करके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कल्चरल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। दोनों में फ़र्क है। कल्चरल डाइवर्सिटी होता है कि एक सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक मुल्क है पाकिस्तान, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर्स का मौजूद होना इन अ पॉजिटिव वे। कोई ऐसी चीज़ जिसको गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस जो है प्रमोट करती हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को, और डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेडिशंस और कस्टम्स के लिए रिस्पेक्ट शो की जाती है। लेकिन कल्चरल डिफरेंस जो है वो एक अलग चीज़ है। इसमें जो है कि जो कल्चर्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं और इंटरेक्ट हो रहे हैं। यानी एक जगह है, अगर वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं तो वो ज़रूर एक दूसरे की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ट्रेडिशंस और कस्टम्स को अडॉप्ट करेंगे। ये बात ये बात होमी के बाबा ने डिस्कस की कि जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और रीशेप करते हैं एक दूसरे को ओवर द टाइम। मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हैं, लेकिन वो इग्नोर करती हैं इस कल्चरल डिफरेंस को। होमी के बाबा आर्ग्यू करते हैं कि अगर लोग ऐसा समझते हैं कि जो कल्चर है वो अनचेंजिंग है, ओवर द टाइम कल्चर चेंज नहीं हो रहा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कल्चर जो है वो ओवर द टाइम चेंज होता है जब वो इंटरेक्ट करता है दूसरे कल्चर्स के साथ। तो इससे क्या होता है, जब दो कल्चर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो नई आइडेंटिटीज़ और पर्सपेक्टिव्स इमर्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक म्यूज़ियम है जहाँ पे डिफरेंट नेशनल ड्रेसेस पड़े हैं, तो ये क्या होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी, के अलग अलग कल्चर्स दिखाए गए हैं। लेकिन अगर हो कि इन जो कल्चर्स के ड्रेसेस हैं इन्होंने किस तरह एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, तो ये क्या हो जाएगा, कल्चरल डिफरेंस। नाउ द लास्ट टॉपिक इज थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडियाज़। इसका मतलब है कि एक ऐसी स्पेस जहाँ दो डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। ये एक प्लेस ऑफ निगोशिएशन है जहाँ नई आइडेंटिटीज़ और मीनिंग्स फॉर्म होते हैं। जब दो कल्चर्स आपस में मिलते हैं तो नए पर्सपेक्टिव्स, नए ट्रेडिशंस, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होती है। इसे कहते हैं थर्ड स्पेस। जो कल्चर है वो प्योर और फिक्स नहीं है। जब कल्चर्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक थर्ड स्पेस क्रिएट होती है, एक नई चीज़ क्रिएट होती है। इसे कहते हैं थर्ड स्पेस। ये सिंपली एक मिक्स नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल न्यू स्पेस क्रिएट होती है जहाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो पाकिस्तानी है और वो इंग्लैंड में रहता है। ना तो वो पूरी तरह पाकिस्तानी होगा, ना ही वो पूरी तरह ब्रिटिश होगा। उसकी एक मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी।
ना वो पूरी तरह से पाकिस्तान का होकर रहेगा, ना वो पूरी तरह से ब्रिटिश। उसके जो अंदाज़ हैं, उसकी सोच है, उसकी आइडेंटिटी है, वो मिक्सअप हो जाएगी और एक नई आइडेंटिटी फॉर्म होगी। इसे कहते हैं थर्ड स्पेस। होमी के भाभा का कहना है कि जो थर्ड स्पेस है वो इम्पोर्टेंट है डोमिनेंट नैरेटिव्स को चैलेंज करने के लिए। इससे क्या होता है, नई हिस्ट्री, नए पर्सपेक्टिव्स और एक दुनिया को समझने का नया नज़रिया वजूद में आता है। सो इन आइडियाज़ के थ्रू होमी के भाभा ने प्रेजेंट किया कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो सिंपली विक्टिम नहीं है कॉलोनियलिज्म के। जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ है वो ज़्यादातर इसी बात पे फोकस करती है कि जो कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स क्या हुए और जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो विक्टिम है। जबकि होमी के भाभा का कहना है कि इस तरह जो इस कॉलोनियलिज्म की वजह से न्यू आइडेंटिटीज़ और न्यू कल्चर्स शेप में आए, इससे रेजिस्ट करने का मौका मिला और क्या कहते हैं नई पॉसिबिलिटीज़ आई। जब डिफरेंट कल्चर्स आपस में इंटरेक्ट किए तो न्यू कल्चर्स और न्यू आइडेंटिटीज़ फॉर्म हुई। ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन के आजकल के दौर में बहुत आराम से जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो आसानी के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, न्यू आइडेंटिटीज़ फॉर्म हो रही हैं और इसका फ़ायदा लोगों को होता है। So that was all about the topic. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to the channel.